यक्ष प्रश्न यहाँ से पैदा किया कि हमारे विद्यालयों में संस्कार के साथ में शिक्षा पैदा होनी चाहिए। मैं ये भी आपने एक प्रश्न रखा कि आज हम सबसे ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, छोटी छोटी संस्थाएं बच्चों का सर्वाधिक ध्यान रखती हैं। आप जो है कि बड़े विद्यालयों की ओर अपने कदम रख रहे हैं और इसका एक जीता जागता उदाहरण मैंने यहाँ बड़ा ज्वलंत उदाहरण देखा। एक बच्चा यहाँ सामूहिक रूप से जब डांस करने के लिए आए, एक बच्चे के आंखों में आंसू आए और मैं बड़े नमन और बड़े आदर के साथ उस व्यक्तित्व का नाम लेना चाहूंगा कि अपने जेब से रुमाल निकाल करके इसी विद्यालय के डायरेक्टर से उसके आंसू पोंछना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि इससे जोरदार ध्यान को विद्यालय नहीं रख सकता। एक बार जोरदार तालियां ऐसे डायरेक्टर सर के लिए। और बड़े ही सुंदर और सम्मानजनक कार्यक्रम यहाँ इस विद्यालय प्रबंध समिति और यहाँ के स्टाफ ने यहाँ प्रस्तुत किया है, इसके लिए सारे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इस विषय पर ज्यादा न बोल करके एक बात कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ देख पा कि ये आज के इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है उड़ान, सारे मातृशक्ति भी थोड़ा सा ध्यान दें। उड़ान इस शीर्षक का है और इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं चित्र छिपा है बाज। और बाज वो होता है जब दुनिया के सारे पक्षी अंधकार, तूफान, वर्षा के समय घोंसले देखते हैं, टटोलते हैं, कहीं जाकर के छुपने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहते हैं बाज उस समय आसमान में बादलों के ऊपर जाकर के अपनी उड़ान भरता है। ऐसा टाइम है, बड़ा अच्छा लगा। और एक बात ये भी देखें, बाज वो होता है जिसे आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि हमारे जांबाज सिपाही। तो जांबाज का अर्थ यही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को बिल्कुल व्यवस्थित रख सके, वही जांबाज है। और मैं समझता हूँ यह विद्यालय ऐसे जांबाज होनहार विद्यार्थियों का निर्माण करने की ओर अग्रसर है। मैं ढेर सारी इस विद्यालय को शुभकामना देना चाहूंगा, ढेर सारा इसके लिए आशीर्वाद देना चाहूंगा। एक बात और कहूंगा, इसी बाज को सर ध्यान देंगे, आप सर के सानिध्य में पढ़े हुए भी इसको साहिल भी बोलते हैं, इसको ईगल भी बोलते हैं। और प्यारे छात्रों थोड़ा सा ध्यान देना, संबंधित मातृशक्ति से संबंधित पेरेंट्स का भी ध्यान चाहूंगा कि जब इस बाज का जब बच्चा तैयार होता है तो कैसे तैयार होता है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, ऐसा कहते हैं बाज जब अंडा देता है तो आसमान से लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर बाज चला जाता है। 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर बाज जब वहां अपना मंडराना शुरू करता है, वहां से वो अंडा छोड़ता है और अंडा बिल्कुल पूरी तरह से हवा के घर्षण के साथ में नीचे आता है। और जब जमीन से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर रहता है, उस समय वो मादा बाज उसको पुनः पंजे में पकड़ करके फिर उसी ऊंचाई पर ले जाती है और जाकर के फिर वहां से पुनः उसको छोड़ता है। और वापस जैसे जमीन के नजदीक आती है, मादा बाज उसको पुनः अपने पंजे में पकड़ करके और वापस वही 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाती है। और यह क्रिया तब तक चलती है जब तक उस अंडे से बच्चा बाहर नहीं आता है। और जब अंडे से बच्चा बाहर आता है तो उसकी आंखें बंद होती है, उसको पता नहीं होता है क्या है, और पूरी तरह से अंधकार में उसको पता मौत ही मौत नजर आती है, उसको पता ही नहीं होता क्या होता है। और उसी ग्रसने के दौरान उसके पंख खुलते हैं, उसी ग्रसने के दौरान उसके आंख खुलती है। और यह क्रिया तब तक मादा बाज करती रहती है जब तक वो बाज का वो बच्चा वापस जा करके बार-बार छोड़ने के बाद में जब बाज के साथ में जब वो बच्चा उड़ना शुरू नहीं कर देता है, तब तक यह क्रिया चालू रहती है। इसी तरह से आपके साथ में सारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनको कहीं पनिशमेंट भी देना पड़ेगा, इनको कई बार इनको हटाना भी पड़ेगा। पेरेंट्स इस बात पर ध्यान दें, पर कई बार टीचर्स को उड़ाना देने के लिए आ जाते हैं। उस रूप में तैयार करने के लिए, बच्चे में संस्कार पैदा करने के लिए, बच्चे को वह व्यवस्था देने के लिए और वो ऊंचाइयां देने के लिए कई बार इनको डांटना भी पड़ता है, कई बार इनको 1-2 थप्पड़ भी लगानी पड़ती है, तब जाकर के आपका बच्चा जाबाज बनता है। मैं उम्मीद रखता हूँ आज के इस कार्यक्रम के शीर्षक को देखकर मुझे ये घटना याद आई और मैंने आपसे साथ में शेयर की। मैं कहना चाहूंगा कि यह विद्यालय आने वाले समय में इसी प्रकार के जाबाज यहाँ से तैयार करेगी। जोरदार एक बार पुनः मेरी ओर से आप सबको ढेर सारी धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा
आप इसी प्रकार का कार्यक्रम यहाँ से होता रहे और इसी प्रकार से आप हमें दिनों दिन याद करते रहे। भारत माता